इस बार 400 पार छोड़िए 150 पार भी नहीं आएगी सरकार की। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटों से सरकार बनाएगा। इस देश की डेमोक्रेसी बचाएंगे। इस देश की विचारधारा गांधी वाली करनी है, गोडसे वाली नहीं करनी। देश में आधी आबादी गरीब है तो विकास का नाम कहां से आ गया भाई? कौन सा विकास? आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं जिस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। का मुसलमान है, पहले ये बताओ आप अच्छा नाम क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? हिंदू या मुसलमान क्या मैं कहा गया? हिंदुओं से ही बात हिंदू मुसलमान मैं हूँ आपके साथ पूजा। और अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है ये देखते हैं। क्या है जनता की आवाज़ और क्या है जनता के मुद्दे, तो उसी पे हम बात करते हैं और चलते हैं, जानते हैं कि पक्ष विपक्ष की ओर किस तरीके का झुकाव है जनता का, क्या मुद्दे रहेंगे। अब जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है एक के बाद एक दोनों पार्टीज ने, तो क्या मुद्दे हैं सर? क्या मुद्दे हैं आम जनता के, क्या रहेंगे अभी मैंने बताया लोकसभा चुनाव में? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे ये मुद्दे होते हैं। तो देश की जनता से भी अपील है ज़्यादा बहके ना, क्योंकि 81 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। देश की जनता सुन लो, और 11 करोड़ किसान गरीब हैं और ये इसी सरकार ने बनाए 10 साल में। इन्होंने कोई काम नहीं किया। और ये विकास के नाम पे अगर विकास बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जिस देश में आधी आबादी गरीब है तो विकास का नाम कहाँ से आ गया भाई? कौन सा विकास? आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं जिस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, सरकारी आंकड़ा ये। और 11 करोड़, और ये खुश होते हैं कि 11 करोड़ किसानों को सम्मान फिर से दे रहे। ये गरीबी छुपा रहे, गरीबी, किसानों की गरीबी छुपा रहे हैं। और खाद का कट्टा इन्होंने महंगा कर दिया। इधर से दे रहे 200-500 रुपए, उधर से 1-2 हज़ार रुपए वसूल कर रहे हैं। एक के बाद एक घोटालेबाज जो है अंदर कर दिए जाएंगे। वादा लिया था कि भैया हम अंदर कर देंगे घोटालेबाजों को। अब देखिए काला धन निकल के आया कितना, और घोटालेबाज अभी केजरीवाल, संजय सिंह थे, कैसे अंदर जा रहे हैं देखिए। ये घोटालेबाज है। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं देखिए, ईडी भेज के कैसे काम हो रहा है देखिए आप उनकी हर बात सच मानती हैं? मोदी जी कह रहे भाई प्रधानमंत्री है, जनता मान रही, मैं नहीं मान रही हूँ। अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाला किसने बोला था? मैंने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था? और उसको बुला लिया अपनी पार्टी में। तो इनका वचन खत्म हो गए। ये भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन मुंह से निकली हुई जुबान होती है। और 70,000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, 2 दिन बाद 2 दिन बाद उसी अजीत पवार को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। छगन भुजबल, हेमंत, धुल गए ना देखिए, पाप धुल गए उनके, पाप धुल गए। अरे भगवान, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, पाप धुल गए। अच्छा, आप भी बोल रही हैं राम को? जनता बोल रही है इस तरीके से। अरे मूर्खों को क्या है, भगवान तो हमेशा है। आज भी थे, कल भी थे, पहले भी थे। तो लाए कहाँ से हैं? ये कोई ज्यादा वो स्पेशल आदमी है क्या? ये भगवान को मानते ही नहीं है, मैंने बता दिया। तो पहले से ही है हमारे सभी के दिलों में, उनको वो कैसे ला सकते हैं? तो इसका वो तो पहले साल से हम पूजा कर रहे हैं। हम बेवकूफ हैं क्या? ये इनसे पूछो, हजारों साल से हो रहे हैं ना। हम बचपन में जब छोटे थे, जब से रामायण देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, तो राम जी को देख रहे हैं ना। तो ये कहाँ से लिया है भाई? ये जुमलेबाज लोग हैं और ये अपने फायदे के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं जिन्ना की बाजार पे चादर चढ़ाने। इतने मतलब परस्त लोग हैं। ये मुसलमानों को अपने पक्ष के चक्कर में वहाँ चले गए थे पाकिस्तान। कहाँ? जिन्ना अडवाणी जी, और उनको क्या मिला है? भारत रत्न। जो ये जिन्ना की चादर पे आशीर्वाद, और इनके अंदर आत्मा घुसी हुई है जिन्ना की। तो अब जिन्ना की आत्मा कैसे आती है? मोदी जी कहते हैं ये तो वो है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अरे तो वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, कह रहे उठा के देख। पता है क्यों बोलते हैं? वो जिन्ना का आशीर्वाद है ना, पाकिस्तान से इनके अंदर घुस जाता है। तो ये बिना हिंदू मुसलमान के बोल ही नहीं सकते। इनके अंदर घुसा हुआ है जिन्ना से आशीर्वाद लिया था ना, चादर वहाँ पे चढ़ाई थी। इनके जो पार्टी के क्या बोलते हैं फाउंडर मेंबर थे, हैं, तो वो वहाँ गए थे। तो ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमान के, ये मौके के फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। देश की जनता जागो। असली इन्होंने 400 पार का जो नारा लग रहा है, ये 400 पार चलाएगा नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार का नारा है। तो भैया अगर सारे स्टेटों में आपकी सीटें आ रही है तो आपको पाकिस्तान को भी मिलाना पड़ेगा। अगर 400 पार लानी पड़ेंगे, पाकिस्तान को भी। हिंदुस्तान से 400 पार नहीं आ सकती। और इस बार मेरी बात सुनिए, इस बार 400 पार छोड़िए 150 पार भी नहीं आएगी सरकार की। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटों से सरकार बनाएगा। इस देश की डेमोक्रेसी बचाएंगे। इस देश की विचारधारा गांधी वाली करनी है, गोडसे वाली नहीं करनी है।
पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा। संविधान के लिए भी देखिए बोल रहे हैं कि संविधान को जो है, मैंने वही तो बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर बचाना है तो इसको, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इस देश को अगर गांधी की विचारधारा से चलाना है तो इस देश से इस सत्ताधारी सरकार को हटाना पड़ेगा। मोदी को सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल जी से ही डर लगता है, ये बात फैक्ट है। केजरीवाल जी और से एक डर बात है। बताइए, शरद चंद्र रेड्डी क्या इसीलिए जेल में डाल दिया? शराब घोटाला, पहले सुन लीजिए, शराब घोटाला किसने करा है? शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं करा है, शराब घोटाला भाजपा वालों ने करा है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ। शरद चंद्र रेड्डी सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने उठाया, 5 महीने जेल दी, सारे भाजपा वाले चिल्लाने लगे शराब माफिया मिल गया, शराब माफिया वाला मिल गया, शराब माफिया वाला मिल गया। वो शराब माफिया वाले ने 55 करोड़ रुपए का पिन गाड़ा भाजपा वाले को। उन्होंने, शरद चंद्र रेड्डी ने बोला मैं तो किंग हूँ, मैं तो किंग हूँ, मतलब मैं तो किंग भी हूँ। उसने बोला तू मेरे पे पिन गाड़ 55 करोड़ का, हम आपको किंग बनाते हैं। तो 55 करोड़ रुपए का पिन गाड़ा और उसके पिताजी को लोकसभा का टिकट दे दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आरोपी है, कन्विक्टेड नहीं है अरविंद केजरीवाल। और अभी भाजपा वाले चिल्ला रहे थे ना कि हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। मैडम, इसी अदालत ने संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी बेल भी रिजेक्ट करी थी। वही दलीलें लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी को और सीबीआई को फटकार लगाई कि ये क्या आप मनी ट्रायल आप साबित नहीं कर पाए। मैं अगर अपना पक्ष सुनाऊंगा तो आपका केस भी रद्द हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग थे। मोदी का नाम तो बिल्कुल मत लो आप अपनी जबान से, मेरे से नाम पूछने लगे आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। उनको बोलो भाई इलेक्शन ना लड़े, हम नहीं लेंगे उनका नाम, इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री पद से, हम किसी और से सवाल पूछेंगे। तो ये तो होता ही है ना, जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे हम तो सवाल पूछेंगे। और इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं आया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 10 साल में। मतलब आप हमारे माइक मुंह में घुसेड़ के नहीं मिल रहा है उनको, कह रहे हैं 10 इंटरव्यू अलग होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है। मैडम थोड़ा जागो, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है। हाँ असली सवाल वही पूछे जाते हैं। आज मैं डीटीसी बस में देखा है केजरीवाल की बस में कि उसने फ्री कर दिया, लेकिन ड्राइवर को वो शिक्षा नहीं दी कि स्टॉपेज में बस रोक ले। लेडीज देखिए फ्री ले गया, फ्री की क्या जरूरत है, लेडीज से भी किराया लो ना, क्यों नहीं लेते? अब सरकार बीजेपी की आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन क्यों, कंटिन्यू। कैसे? हाँ बीजेपी की आएगी। कैसे सर? बीजेपी जो काम करने वाला वो बीजेपी का देगा। काम कर रही है क्या बीजेपी? जो हाँ बिल्कुल कर रही है, कर क्यों नहीं है? शिक्षा रोजगार पे जो मुद्दे हैं वो शिक्षा रोजगार, शिक्षा पढ़ोगे आप ना, पढ़ाना माँ बाप ने है ना। पढ़ नहीं रहे। अभी देखा नहीं आपने यूपीएससी का कैसे अभी आंकड़ा आया है। देश में कलंक है, ऐसे लोग देश पे कलंक है। ये अपने बच्चों के फीस भरने के लिए तरसेंगे अगर भाजपा को लाएंगे तो। इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, आप कुछ बोलोगे? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। बिल्कुल डालना चाहिए, फ्री वाले को डालना चाहिए, फ्री वाले को डालना चाहिए। फ्री बंद करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा खा, फ्री बंद करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा खा। नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांट रहा है? जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। अरे बिल्कुल मोदी जिंदाबाद, बीजेपी बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट, महिला पे इन्होंने महिला पे बोला है, महिला ये महिला सम्मान। अरे एक मिनट रुको, महिला पे बोला ना आपने, महिलाओं का फ्री, इधर रुको, महिला पे बोला है इन्होंने। चले गए सर, चले गए आप, देखिए चले गए। महिला पे बोलो, ये कोई महिला का ये कोई बिल नहीं है, इनके दिमाग में गोबर है। महिला का सम्मान, इनको यही नहीं पता कि महिलाओं को बस में क्यों सीट दी जाती है फ्री, या उनको जो है ना क्यों वो हमारे जो समाज में, हमारे शास्त्रों में महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो पहले हम खड़े हैं या बैठे हैं उनके आदर के लिए हम सीट छोड़ते हैं। इनको यही नहीं पता कि महिलाओं को क्यों दे रहे हो भाई फ्री का चस्का लगा दिया है। हाँ अरे इनको फ्री पता का ही मिल रहा है। अरे ये अनपढ़ लोग हैं, ये महिलाओं का सम्मान है। देखो भगवान के नाम भी जो है, पहले गौरी फिर शंकर आता है, पहले राधे फिर कृष्णा आता है, पहले सीता फिर राम आता है। तो महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इन अनपढ़ों को यही नहीं पता।